दोस्तों हमेशा से ही जो आर्टिस्ट होते हैं वो वैल्यूज को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ पे कितनी डार्क और कहाँ पे कितनी लाइट वैल्यू आनी चाहिए। और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जो होता है वो ये होता है कि कहाँ पे कितनी शेडो पड़ रही है या फिर कहाँ शेडो फैमिली क्रिएट हो रही है, वो हमें देखने में दिक्कत आ रही है। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन जो मैं बता सकती हूँ वो तो ये होता है कि आप जब बिगिनिंग में काम कर रहे हो तो एक साइड से लाइट को रखना ही प्रेफर कीजिएगा। ऐसा नहीं कि चारों साइड से लाइट आ रही है, एक दरवाजे से लाइट आ रही है, विंडो से भी लाइट आ रही है, इधर भी खुला हुआ इधर से भी लाइट आ रही है, चारों तरफ से लाइट आएंगी तो आपको समझ नहीं आएगा कि कहाँ पे कितनी और कितनी सारी शेडोज बन रही है। क्योंकि जितनी सारी लाइट सोर्स वहां प्रेजेंट होंगी उतनी सारी शेडोज वहां पे क्रिएट हो रही होंगी, जिसकी वजह से आपको ये तकलीफ आएंगी कि कौन सी शेडो कहाँ पे क्रिएट हो रही है और क्यों क्रिएट हो रही है और कितनी डार्क या कितनी लाइट क्रिएट हो रही है। आप अगर एक कमरे में 2 लाइट जलाकर बैठोगे तो किसी भी चीज के नीचे देखिएगा 2 शेडोज क्रिएट हो रही है, 3 लाइट जलाओगे तो 3 शेडोज क्रिएट होगी। तो बेस्ट है कि आप एक लाइट रखो और एक डायरेक्शन से रखो ताकि आपको ये माइंड में क्लियर हो धीरे धीरे टाइम के साथ कि कौन सी साइड से लाइट आने से दूसरे साइड में कितनी डार्कनेस आ रही है। क्योंकि इस साइड से लाइट आ रही है डजंट मीन कि इस साइड में कहीं भी लाइट नहीं होगी, इस साइड भी लाइट होगी और कितनी लाइट होगी और कहाँ पे लाइट होगी इसको समझने के लिए आपको एक साइड से लाइट रखना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आपकी ये जो अंडरस्टैंडिंग है वो पहले क्लियर हो सके कि कहाँ पे कितनी लाइट होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए। देन आप जब सारी तरफ से लाइट्स आएंगी तब भी आप इसका सॉल्यूशन निकाल पाओगे कि कहाँ से कितनी लाइटनेस डालनी है। हम जब लाइट स्टडी भी करते हैं तो भी बहुत बार ऐसा होता है चारों साइड से 3 साइड लाइट आ रही है, तब क्या करते हैं आर्टिस्ट, तब किसी एक साइड के लाइट को पकड़ते हुए काम करते हैं। बट वही आर्टिस्ट एक तरफ के लाइट को पकड़ते हुए काम कर पाएगा चारों साइड से लाइट आने के बावजूद, जिसके माइंड में जो लाइट और शेडो का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है। अगर आपके माइंड में ही ये चीज क्लियर नहीं है कि कहाँ से लाइट आने से कितनी डार्कनेस या कितनी लाइटनेस कहाँ पे होंगी, तो आप एक साइड से लाइट आने से कहाँ पे कितनी परछाई बनेगी वो आप कैसे इमेजिन कर पाओगे, कैसे गेस कर पाओगे। क्योंकि सारी जो चीज है ड्राइंग में वो गेसिंग की ही है। आप जितना अच्छा गेस कर पाओगे उतना ही अच्छा आपकी जो रिजल्ट है वो होंगी। तो गेस करने के लिए भी एक मिनिमम जो नॉलेज है वो रहना जरूरी होता है। और उस मिनिमम नॉलेज के लिए शुरू में लाइट एंड शैडो को, वैल्यूज को समझने के लिए, स्टडी करने के लिए कि आप किसी भी चीज में एक साइड से लाइट रखना ही प्रेफर कीजिए ताकि आप इसकी जो कॉन्सेप्ट है उसे पहले समझ सको और देन धीरे धीरे डिफिकल्टीज ऐड करते जाए।